बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये तो अब हम सबको पता चल गया है कि दुनिया में जंगें अब सिर्फ टैंकों और तैयारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इनके साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स, मजबूत दिफाई हिकमत अमली, इंटीग्रेटेड सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इसीलिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद दुश्मन की तरफ से दोबारा किसी मुमकिन हमले से निपटने और उसे पहले से ज्यादा बुरी तरह शिकस्त देने के लिए पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने अपने बहुत से जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ साथ स्वार्म टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स की मुल्की सतह पर तैयारी के अपने हदफ को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दी है। और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर 2025 तक इन ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी तादाद पाक आर्मी के एयर स्ट्राइकिंग फ्लीट में मौजूद होगी। अब आप सबके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये स्वार्म ड्रोन्स आखिर हैं क्या। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि स्वार्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि मुतअद्दिद ड्रोन्स जिनकी तादाद 10 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है, वो एक साथ एक टीम की तरह उड़ते हैं, सर्विलेंस करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना दिफा करते हैं और इसके साथ साथ दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करके तबाह भी करते हैं और अपने अहदाफ को भी हासिल करते हैं। अच्छा, ये सब ड्रोन्स अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं, यानी किसी एक ड्रोन को लीडर मानकर उसकी पैरवी नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इज्तमाही तौर पर दुश्मन से बचाव करते हैं और सर्विलेंस करते हैं, यानी कि निगरानी का काम, और फिर जरूरत पड़ने पर टारगेट पर हमलावर भी हो जाते हैं। आप यूं समझ लें कि एक दिमाग है जो कई परवाज करने वाले इंतहाई तेज, इंटेलिजेंट और खतरनाक बॉडीज को कंट्रोल कर रहा हो। अब हम इन स्वार्म ड्रोन्स का दुनिया के चंद बेहतरीन ड्रोन से कंपैरिजन करके आपको बताते हैं कि ये ड्रोन्स कितने बेहतरीन और शानदार हैं और इनका हमारी आर्म्ड सप्लाईज में शामिल होना मुल्क की दिफा को किस तरह और किस कदर नाकाबिले तस्खीर बना देगा। पहले हम बात करते हैं अमेरिका के जो रैपर MQ-9 ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स इंतहाई बुलंदी पर तवील परवाज कर सकते हैं। इनका निगरानी का निज़ाम जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम है, मगर ये एक तो महंगा बहुत है, जिसकी वजह से इसकी तैयारी भी बहुत लिमिटेड पैमाने पर की जाती है। इसके साथ साथ ये इंतहाई आसानी से हैक होने के खतरे से भी दो चार रहता है। दूसरे नंबर पर तुर्की का बैरकतार TB2 ड्रोन है। दरमियानी कीमत के हैं मगर बेहतरीन ऑपरेशन के हामिल, लेकिन इसके साथ साथ स्वार्म ड्रोन्स जैसे बड़े हमले की सलाहियत से महरूम है। ये जो इनकी कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है। तीसरे नंबर पर इसराइल के हेरॉन TP ड्रोन्स हैं। ये लॉन्ग रेंज के हैं और जदीद कैमरा सिस्टम से भी लेस हैं, मगर इनका एक तो नेविगेशन सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स है, दूसरा ये रैपर ड्रोन्स की तरह बहुत कॉस्टली भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी स्वार्म ड्रोन्स किस तरह इन सब ड्रोन्स पर हावी है। नंबर एक तो दर्जनों ड्रोन्स जो हैं स्वार्म के, वो एक ही वक्त में हमलावर होते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। दूसरे नंबर पर ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं, तो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे जाते हैं। तीसरे नंबर पर कम कीमत हैं और मकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा इनका एडवांटेज है। चौथे नंबर पर AI टेक्नोलॉजी से लेस हैं, जिसके पास खुदकार दिफाई और अटैकिंग फैसला कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब आप जरा एक मिनट के लिए सोचें कि अगर पाकिस्तान दुश्मन के एयर डिफेंस पर बैक वक्त 50 या 100 स्वार्म ड्रोन्स छोड़ दे तो क्या होगा? ऑब्वियसली दुश्मन का निजाम ओवरलोड हो जाएगा, दुश्मन के दिफाई मिसाइल जाया होना शुरू हो जाएंगे और उसके सब अहदाफ निशाने पर होंगे, जिन पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करना इस कदर आसान होगा इन स्वार्म टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स के लिए। इसलिए तो अब ये कहा जा रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही अब जंगों का फैसला करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस दौड़ में भरपूर तरीके से शामिल हो गया है, माशाल्लाह। जब व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं कि अपने राफेल और S-400 डिफेंस सिस्टम के नशे में बदमस्त जो हमारा दुश्मन है उसको शिकस्त देने के लिए ये स्वार्म ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस तरह के दिफाई तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज।